नमस्कार, मैं जगदीश सिंह, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। आज युवा सड़कों पे है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पे किन्नर रैली निकाली जा रही है, पुतला दहन होगा। क्या कहना है आपका, आज आप रैली निकाल रहे हो? और देखिए, जो हमारे जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है और जो हमने आंदोलन की एक धरना स्थल पर जो अनिश्चितकालीन धरना स्थल की जो परमिशन ली है उसके तहत ही उसका ही ये पार्ट है कि हम आज पुतला दहन कर रहे हैं। और बिल्कुल आगे ये रणनीति है कि पूरे उत्तराखंड में आंदोलन को खड़ा किया जाएगा, आंदोलन को लड़ा जाएगा, पूरे छात्रों और अभिभावकों को साथ में लिया जाएगा, क्योंकि अब छात्रों और अभिभावकों को ये देखना पड़ेगा कि कौन उन्हें गुमराह कर रहा है, कौन आभार रैलियां निकाल कर उनको गुमराह कर रहे हैं। आभार, अभी तो आप कह रहे हैं कि कानून पारित का, अभी तो कानून बना भी नहीं जब तक विधानसभा के पटल पर नहीं आएगा, परंतु फिर भी आभार रैलियां निकाली जा रही है। आभार रैलियों में जो आप बच्चों को शामिल कर रहे हैं या दूसरी जगह से आप बसों में भर भर के भीड़ कर रहे हैं, और उसके बाद आभार रैली के बाद गजब की बात है कि यूकेपीएससी जो पेपर करवाता है उसमें बड़ी स्तर की अनियमितताएं होती है। तो इसमें फिर मैं तो कहता हूं कि सरकार और आयोग को फिर से आभार रैली निकालनी चाहिए। हमने एक और पेपर धांधली के भेंट चढ़ा दिया है। आज के ही दिन अपने परिवार के साथ लोग होली मनाते हैं और आप सड़कों पे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को, क्या आप जताना चाह रहे हो? देखिए, बेरोजगारों के लिए क्या होली क्या दिवाली, निश्चित रूप से हमें अपने परिवार के साथ होना चाहिए था, हमें अपने सगे संबंधियों के साथ होना चाहिए था, परंतु सरकार की तानाशाही का रवैया देख लीजिए, सरकार की मनमानी का रवैया देख लीजिए। जो बिल्कुल जेन्युइन मांग है उस मांग को ना मानकर ये छात्र आज भी सड़कों पर है, और इन छात्रों को आपने ऐसी जगह पर डाला है जहाँ पर दूर दराज, यहाँ पर जंगल में लाकर छोड़ा है, गड्ढे में शमशान घाट जहाँ था वहाँ लाकर छोड़ा है। निश्चित रूप से हमारे हौसले नहीं टूटेंगे, हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इन हौसलों के साथ आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई को पूरे प्रदेश भर में इस आग को फैलाएंगे। हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनके साथ मिलकर पूरे प्रदेश भर में इस आंदोलन को खड़ा करेंगे और लड़ेंगे। आपने एक पोस्ट लिखी थी, हर लाठी का जवाब एक एक मिनट दिया जाएगा, उस पर क्या कहना है आप? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से हमारे साथ जो अभद्रता हुई थी, हमारे साथ तानाशाही हुई थी, हम पे लाठीचार्ज हुए थे, वो देखिए हम जवाब देने वाले कौन होते हैं, परंतु समय जरूर जवाब देता है। ये सबको देखना पड़ेगा कि जो समय का चक्र है वो घूमता जरूर है, और किस दिन कैसा घूम जाए ये सबको पता है। अगर समय का चक्र घूम गया तो हमें उम्मीद है कि हम अगर ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं तो समय का चक्र जरूर घूमेगा, और हम इन युवाओं को, अपने साथ जो हमारे युवा लड़ रहे हैं, उनको भी न्याय दिला पाएंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। जैसे आज आपने ये पुतला दहन किया, होली का दहन के दिन आज सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं, और आगे क्या क्या रणनीति है, किस तरीके से आप? देखिए, ये अनिश्चितकालीन जो आंदोलन चल रहा है उसका एक पार्ट है, और ऐसे कई पार्ट होने वाले हैं। उसमें जो भी रणनीतियाँ बनेगी, हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, उन सबके दिशा निर्देश में, उन सबके साथ रणनीतियाँ बनाकर आगे क्या क्या कार्यक्रम होने वो लोग तय करते हैं। मैं इस वक्त बॉबी परमार, बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष, इस वक्त हमें संदीप सिंह, और जो जी आपका नाम और आप? मेरा नाम संदीप चौहान है, मैं उत्तरकाशी से हूँ। और जो ये रैली निकाली जा रही है, सरकार को चेतावनी दी जा रही है, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं सुना नहीं जाएगा तो आने वाले समय में जो इसका परिणाम होगा ये आपके सामने बहुत जल्द नजर आएगा। तो आज के ही दिन आपको होली के पे अपने घर और अपने परिवार, अपने यार दोस्तों के साथ होना चाहिए, तो इस पे क्या कहना है? क्या देखिए, बेरोजगारी में क्या होली क्या दीपावली है, तो हमारे जब हमने घर बार त्यागा है जिस चीज़ के लिए, जब वही हमारे पास है नहीं तो हम होली करके दीपावली मना क्या करेंगे। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, सर्वप्रथम हम अपने देहरादून जब गाँव छोड़ के आए हैं, हम जिसके लिए आए हैं वो हम तमाम पेपर जो ऐसी जो लीक हो रहे हैं, इसके पीछे कारण कौन है। हम ये चाहते हैं माननीय सीएम साहब से कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी किया जाए और सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया जाए। सरकार लगातार आभार रैली निकाल रही है, और एक तरह के पेपर लीक हो रही है, धांधली हो रही है, और पेपरों के जो सेट होते हैं वो 4 A B C D एक जैसे हैं, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, सरकार आभार रैली जो निकाल रही है, मैं कहना चाहता हूँ ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो प्रदेश का मुखिया अपने कार्य को छोड़ के उस आभार रैली के लिए अब आभार रैली निकाले, किस खुशी में निकाले, इसलिए ताकि हमको आप लोगों ने जेल डालें। हम पूछना चाहते हैं सीएम साहब से, ऐसे क्या सिचुएशन आ चुकी है यहाँ पे जो आभार रैली जगह जगह निकल, कितने पैसे खर्च किए, लेकिन आप सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे रहे। और रही बात जो आपने पेपर ले A B C D आपने सेट दिए, मैं कहना चाहता हूँ आप आयोग और सरकार पेपर के तरीकों को ना बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, और जो आगे जो पेपर आपने
आपने जो बनाया है, लेकिन हमारी मांगों को पूरी करिए। ये जो युवा आज देख रहे हैं आप, जो पुतले बनाए हैं, इसमें हमने कहा है कि जब तक सीबीआई जांच आदेश सरकार नहीं देती, वो भी हाईकोर्ट के किसी हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय की निगरानी के अंडर में होनी चाहिए, तब तक हम अपनी मांगों को लेकर रोड पे रहेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। और क्या कहना चाहते हैं सरकार को, किस तरह से आप विरोध कर बता रहे हैं, किस तरह से आगे आप लोग वो करेंगे? देखिए, बाकी तो हमारे साथ संघ है, लड़के जुड़े हैं, काफ़ी बेरोजगार, पूरा उत्तराखंड हमारे साथ है, अभिभावक हमारे साथ, तमाम जो गतिविधियाँ रहेगी संघ वो हम आपस में बैठ के तय करेंगे और इसमें देखेंगे सरकार अगर हमारी मांगों को माने और नहीं माने जाएगी तो हम आगे करने इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसका हम कह सकते हैं, जिसमें एक शांतिपूर्ण संवैधानिक रूप से हम ध्यान में रखेंगे, जो हम इसका विरोध करेंगे यदि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी। ये थे हमारे साथ युवा और लगातार पेपर धांधली को लेके, और युवाओं का कहना है कि हम इस तरह से आगे और भी रैली निकालें। इस वक्त हमारे साथ समर्थन देने पहुंचे हैं। सर, आपका क्या नाम है और आज समर्थन देने लगे हैं? मैं संग्राम सिंह पुंडीर हूँ, मैं DAPG कॉलेज का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। अब हम संगठन से जुड़े हुए हैं, पर क्योंकि छात्रों की आवाज़ हमने छात्र संघ में उठाई है, तो हम समझते हैं कि इनकी क्या आवाज़ है, इस वजह से हम इनके साथ आज लामबंद होकर खड़े हैं। इनकी जायज़ मांग को लेने के साथ हम इनके साथ खड़े हैं। और जिस तरह आयोग ने अभी 5 तारीख को जो परीक्षा कराई, उसमें चारों के चारों सेट में बिल्कुल कोई क्रमबद्ध कोई भी तरीका नहीं था, और गड़बड़ी के ऊपर गड़बड़ी करते जा रहे हैं। अगर ये CBI से जांच नहीं होगी तो इसमें कुछ भी सही चीज़ पाई नहीं जाएगी। जिस तरह आज युवा सड़कों पे और एक तरह होली का अपने लोग अपने परिवार के साथ मना रहे हैं और गाँव में मनाते हैं, शहरों में मनाते हैं, आज युवा सड़कों पे सरकार का प्रभाव, इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये प्रदेश के लिए सबसे बड़ा काला दिन के तौर पर बनाया जा रहा है, क्योंकि जहां लोगों ने अपने घर पे जाकर होली का दहन करना था और अच्छी तरह से होली मनानी थी, आज उन्हें सड़कों पे पुतला दहन करके होली मनाई जा रही है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी देखने वाली है। मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि किस तरह से बेचारे ये अपना परिवार छोड़ के सड़कों पे खड़े होकर अपनी एक मांग कर रहे हैं कि CBI जांच हो, CBI जांच हो। आपको CBI जांच कराने में क्या दिक्कत है? वहाँ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि CBI मैं कराऊंगा, पर जब कराऊंगा जब सारी परीक्षा करा दूं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर कोई परीक्षा में गड़बड़ी पाई जाती है तो आप फिर उसे परीक्षा कराएंगे? हम आने वाली परीक्षा की तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो पुरानी परीक्षा की बात कर रहे हैं। जो पुरानी परीक्षा हुई उनकी आप CBI जांच कराइए। एक तरह सरकार अपना वो रैली निकाल रही है कि नकल विरोध कानून का, एक तरह से युवा यहाँ पे सड़कों पे है, इस पे क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है, जो ये कह रहे हैं कि हम जो हमने नकल विरोधी कानून बनाया उसमें 11 नंबर 2 का में इतना बड़ा पॉइंट दिया है कि जो भी इस बात को उठाएगा, अगर वो गलत पाई जाती है उसके खिलाफ। अरे आप एक दिन में कैसे साबित कर दोगे सही गलत को? ये तो जांच का विषय है। अगर कोई अपनी बात उठाता है तो उसको आप उसी को बंद कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा गंदा कानून जो बना है उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और CBI की मांग करते हैं। इस वक्त मैं था कि न सड़कों पे और युवाओं है कि न युवाओं सड़कों पे है, और युवा हम चाहते हैं कि एक युवा का क्या कहना चाहता है? सर, मैं जवाब देना चाहूँगा आयोग के प्रेस नोटिस का। इन्होंने परसों एक प्रेस नोटिस जारी करा और इन्होंने बोला कि इस जो ये 4 सेट पेपर के बनाए थे, ये एक मॉडल होता है, 4 सेट पेपर मॉडल होता है। ये इसीलिए लाया गया था क्योंकि उत्तराखंड में क्या हो रहा था काफ़ी टाइम से कि ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग इनको अलॉट हो रहे थे रोल नंबर, जिसके चलते वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर पेपर की शुचिता बाधित हो रही थी। कितने साल से आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं? सर, मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ उत्तराखंड की, लेकिन मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ कि सर, जो आपने परसों बोला है कि शुचिता बाधित नहीं हुई है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस पेपर की शुचिता बाधित हो चुकी है, क्योंकि आपने ये मॉडल तभी लाया था जब जो पुराना मॉडल था वो विफल हो चुका था अपने सिस्टम को लेकर के। क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे फॉर्म भरते थे तो उसी के अकॉर्डिंग उनको रोल नंबर अलॉट होते थे, उसी के अकॉर्डिंग फिर उनको सीट्स भी मिलती थी, और उसके बाद पेपर बनता था एक ही सेट, और उसी एक ही सेट के चलते फिर वो नकल होती थी। इन्होंने बोला कि ये जो सिस्टम है बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है, इससे पेपर की शुचिता बाधित होती है। ये आयोग ने खुद एक्सेप्ट करा इस चीज़ को। तब इन्होंने पेपर ये दूसरा मॉडल लाया जिस मॉडल को बोलते हैं 4 सेट पेपर मॉडल, और इसी मॉडल में परसों ये बोलते हैं कि अब जो पुराना मॉडल था उससे पेपर की शुचिता बाधित नहीं हुई। तो ये बिल्कुल बेतुकी बात है, ये निराधार बात है। तो आपको दोबारा इस पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस पेपर की शुचिता कहाँ तक बाधित नहीं हुई है और किस प्रकार बाधित हुई है, और इसको आपको दोबारा से आपको एक बार इसको देखना चाहिए। आज ही के दिन आप हर परिवार अपने होली के साथ मनाते हैं, युवाओं के साथ मनाते हैं, दोस्तों के साथ मनाते हैं, इस पे आज आप सड़कों पे हैं। सर, ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि आज हमको ये जो हर्षोल्लास का त्यौहार है, इसमें हम जो ये पुतला दहन करते थे होलिका का, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि उत्तराखंड में जो सरकार का पुतला दहन हो रहा है ये कहीं
न कहीं सरकार की विफलता को दिखा रहा है। और सरकार अपने जो सरकार ये कारनामे कर रही है, इन्होंने जो नकल विरोधी कानून लाया है और इसमें वो देखा गया कि स्कूल के बच्चों को भी वो संलिप्त कर रहे हैं इन चीज़ों में। लेकिन होना ये चाहिए था कि हम इनके, अगर ये सही कानून होता तो हम इनके समर्थन में उतरते। हमको ये कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के, अपने पार्टी के सदस्यों को ला करके वो ज़बरदस्ती उसका प्रचार कर रहे हैं। तो ये आप कहीं पर भी देख लीजिए, ट्विटर पे देख लो, आप फेसबुक में देख लो, ये बिल्कुल युवा जहां आप पोस्ट डालते हो उसके नीचे आप युवाओं के कमेंट पढ़िए। युवा केवल एक ही मांग चाहता है कि सीबीआई, आप सीबीआई करा दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे, हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। हम सर आपसे यही चीज़ चाहते हैं कि हमको एक पारदर्शी सिस्टम चाहिए और उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए सर, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार का कीड़ा, ये दीमक अगर उत्तराखंड में और फैल गया तो ये पूरे उत्तराखंड को खोखला कर देगा सर। इसी सर आपका नाम क्या है और आज यहाँ पे सड़कों पे युवा धरना प्रदर्शन इस तरह से लगातार है? मेरा नाम विपिन औटियाल है और धरना प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं सर कि सरकार पहले सीबीआई जांच करवाए, उसके बाद परीक्षा करवाए। नहीं तो सर ये अपने नेताओं को बचाना चाह रही, इसलिए सीबीआई जांच नहीं करवा रही है, एसटीएफ से जांच करवा रही है। लेकिन 2 महीने हो गए, जनवरी में पेपर लीक हुआ था, लेकिन आज तक संजीव धारीवाल बीजेपी का मंडल अध्यक्ष मंगलौर आज तक हाथ नहीं आया। 50,000 रुपये उसको इनाम रखा है, घर की कुर्की के नोटिस लगा, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं है, ना ही पार्टी से बाहर किया है। और जितने भी ये नेता पकड़े जा रहे हैं, अगर सीबीआई जांच होती है तो जो संजीव धारीवाल से जो बड़ा नेता है वो सामने आएगा। इसलिए हम सीबीआई जांच चाहते हैं, क्योंकि सरकार बड़े अधिकारियों को, बड़े नेताओं को पकड़ना नहीं चाहती है। एसटीएफ उतना ही काम करती है जितना सरकार चाहे, इसलिए हम धरने में आए। ठीक, मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहता हूँ कि पीछे दिखाए किस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहा है। आप अपने लिए तो संघर्ष कर ही रहे, पर आने वाली पीढ़ी के लिए ये संघर्ष है। जिन नौकरियों की बोली 22 वर्षों से उत्तराखंड में लग रही है, जो पैसा लेकर नौकरी का प्रचलन 22 वर्षों से उत्तराखंड में चल रहा है, जो भाई भतीजावाद करके उत्तराखंड के नेताओं द्वारा, उत्तराखंड के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जो अपने चाचा भतीजावाद करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, अपने लोगों को नौकरियां दी जा रही है, ये उनके मुंह पे तमाचा, ये भीड़ उनके मुंह पे तमाचा है। उत्तराखंड सरकार शर्म करो! उत्तराखंड सरकार शर्म करो! हम जानते हैं कि उत्तराखंड का पूरे देश में जो हमारे राज्य का क्या योगदान है, इस भारतवर्ष के लिए उत्तराखंड का क्या योगदान है, परंतु उसके बावजूद भी हमारे लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारे लोगों का शोषण किया जा रहा है। यह बड़े शर्म की बात है। हम लोगों ने राज्य लिया था, लड़कर लिया था, कोई ऐसा नहीं है कि तुमने हमें गिफ्ट में कोई राज्य दिया है। उस राज्य की लड़ाई में 44 से अधिक शहादतें हुई है। हमारे जो आंदोलनकारी थे, 44 से अधिक शहादतें हुई है। कई लोगों के गोलियां लगी है, कई लोगों को जेल ले गए थे। ऐसे संघर्षों के बाद जिस राज्य को लिया था, उस राज्य में आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक एक पद के लिए, ग्रुप सी के एक पद के लिए 20-20, 25-25 लाख की बोलियां लग रही है। ए के पद के लिए 50 लाख तक की बोलियां लग रही है। और जो पुष्करधामी वीक है, जो कुछ ऐसे पेपर है, पीसीएस जैसे जो पेपर है, जहां से बाहरी प्रदेशों के युवा भी यहां पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश भर में जहां सभी चाहते हैं कि मेरी नौकरी यदि उत्तराखंड में हो जाती तो इससे अच्छा कुछ नहीं था। बाहरी प्रदेश के लोग एसडीएम बनने के लिए, डीएसपी बनने के लिए करोड़ रुपए लुटा रहे हैं। हमने विरोध किया था, पीसीएस का पेपर बाहर है। हमने विरोध किया था, पीसीएस के पेपर में सील नहीं है। हमने विरोध किया था कि पीसीएस का जो पेपर है, उसकी जो तुम्हारी प्री की जो ओएमआर वगैरह है, उनको इन्होंने जला दिया, जबकि मामला कोर्ट में लंबित है। अपने नियमावली के विरुद्ध जाकर उत्तराखंड के युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। हमने कहा था पुलिस का रिजल्ट अच्छी तरीके से निकालिए, पुलिस के रिजल्ट को जल्दीबाजी में निकाल दिया। फाइनल आंसर की तक साइड में नहीं डाली और वहां पर रिजल्ट निकाल दिया। अब कोई कहते हमारे 165 से हमारा नहीं हुआ, 150 वाले का सिलेक्शन हो गया। ये खामियां क्या है?
जब कहा जा रहा था कि पटवारी का पेपर जांच के बाद करवाइए तो उन्होंने नहीं मानी। कहा जा रहा था पीसीएस का पेपर जांच के बाद करवाइए, उन्होंने नहीं मानी। और परसों ही देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक कानून लाए जल्दीबाजी में बेरोजगारों के दबाव में, जिसे नकल विरोधी कानून का नाम दिया गया। उस कानून के बिंदु नंबर 11 में सब क्लॉज 2 में देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। कोई यदि व्यक्ति भ्रामक प्रचार करता है, परीक्षाओं के बारे में अफवाह फैलाता है, तो मैं कहना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से, मैं कहना चाहता हूं यहाँ की सरकार से, भ्रामक की परिभाषा क्या होती है, भ्रामक की डेफिनेशन क्या होती है। जब हमारे सहयोगी, हमारे छात्र, उत्तरकाशी का जो छात्र था, उसके पेपर में सील टूटी हुई थी, जो 2 सीलें लगी हुई थी दोनों टूटी हुई थी। उसके उपरांत तीसरी सील का प्रयोग करके पेपर बंद करने का काम किया गया, तो उन्हें वो भ्रामक लगा। अगर इतनी नीयत तुम्हारी साफ थी तो तुम वहाँ पर उस पर जांच बिठाते। अगर छात्र गलत था तब उस पर मुकदमा दर्ज करते। उन्होंने ये काम इसलिए किया कि आगे हमने अपनी नीयत तो नहीं सुधारनी है, पर एक काम हो सकता है कि युवाओं की आवाज दबाने के लिए, युवाओं को डराने धमकाने के लिए ये कानून लागू कर दो, उन पर मुकदमा दर्ज कर दो। जिसका नतीजा परसों का 5 तारीख का जो पेपर था, उसमें इन्होंने ये सोचा हम अपनी मनमानी करेंगे, ABCD चारों सेटों को एक साथ करवाएंगे। जहाँ कई जगह सीलें भी टूटी हुई थी, सील भी तोड़ेंगे, परंतु कई जगह पेपर में सील भी नहीं थी, वो भी चलेगा। वो इसलिए चलेगा, उन्हें पता था कि हमने जो नकल रोधी कानून जारी किया हुआ है, जो लागू किया हुआ है, उससे डर कर हमारे छात्र चुप बैठ जाएंगे, कोई आवाज नहीं उठाएगा। पर जब खामियां थी, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आवाज उठाई और अब उस पर जांच होनी चाहिए। अगर नकल रोधी कानून एक छात्र पर लग सकता है, तो जिन्होंने गलतियां की, चारों सेटों को एक बनाने की, उन पर भी नकल रोधी कानून लागू होना चाहिए। अगर युवाओं पर परीक्षाओं की गड़बड़ियों के संबंध में जो बात कर रहे हैं, उन पर नकल रोधी कानून लागू होता है, तो उस प्रशासन पर भी नकल रोधी कानून लागू होना चाहिए। जहाँ पर गड़बड़ियां हुई वहाँ पर पुलिस प्रशासन को भेजा गया आवाज दबाने के लिए, जहाँ पर गड़बड़ियां हुई वहाँ पर आपके जिलाधिकारी और SDM को भेजा गया आवाज दबाने के लिए, उन पर भी नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा होना चाहिए। साथियों, मैं तो ज्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहूंगा, इस लड़ाई को हम और आप सबके सहयोग से आज 70 से 80% तक ले आए हैं। अगर पीछे हट गए तो हम उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाले हैं, परंतु निरंतर आगे बढ़ते रहे तो हमें पता है कि आज हम 70% पे, 80% पे, हम एक दिन 100% पे भी पहुंचेंगे, इस लड़ाई को जीतेंगे। समय पर जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो, जब भी सरकार को जगाने का कार्यक्रम हो, तो सब जब आह्वान किया जाए तो जरूर आइए। आप पढ़िए भी, आप लिखिए भी, परंतु जब सड़कों पर उतरने की बात हो, जरूर सब लोग आइए और अपना विरोध प्रकट कीजिए। आज जो सभी आए हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से सबका नाम लेना संभव नहीं है, परंतु मैं कहता हूं कि आप सभी इस आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर खड़े रहिए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिए, और जरूर हम इस तानाशाही सरकार को, हिटलरशाही सरकार को झुकाएंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और आप लोग, हम लोग एक हैं, आगे मिलकर लड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी का आभार व्यक्त करते हुए हमारा जो कार्यक्रम था, आज पूरे देश भर में होलिका दहन की जा रही है, और हम इस निरंकुश सरकार का, इस तानाशाही सरकार का, इस हिटलरशाही सरकार के पुतले दहन कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बीच में पुतला आप देख रहे हैं, मैं हूं हैंडसम धामी, ये उत्तराखंड सरकार का पुतला है। ये जो मेरे दाहिने तरफ पुतला देख रहे हैं, जिन्होंने टाई भी पहन रखी है,
रखिए, ये पुतला है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार और वहाँ के सचिव। आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, ये छोटा पुतला बनाया है। ये इसलिए छोटा पुतला बनाया है, सुनिए, ये इसलिए छोटा पुतला बनाया है कि नकल रोधी कानून तो बहुत बड़ा है, पर उसके अंदर बिंदु नंबर 11 का सब क्लॉज जो 2 है वो इतना सा छोटा है, इसलिए छोटा पुतला जो बनाया है। ये कह रहा कि मैं नकल रोधी कानून अध्यादेश के बिंदु संख्या 11 के सब क्लॉज 2 हूँ। मैं छात्रों की आवाज को दबाने वाला काला कानून हूँ। आज ये तीनों पुतले इस तानाशाही सरकार के साथ, ये तीनों पुतले हम ठूकेंगे और मुझे विश्वास है कि आप इस लड़ाई में सभी आगे बने रहेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि पुतलों से थोड़ा इर्द गिर्द हो जाए, क्योंकि अगर पेट्रोल डालकर इस पर आग लगानी है तो थोड़ा अनहोनी ना हो जाए, थोड़ा सब गैप बनाकर इसमें आग लगा दो। सारे शर्म करो। आवाज दो। उसका नाम भी वीक है, उसका नाम भी वीक है। अरे वो कौन है? इसको ढंग से खड़े छू नहीं पाओगे तो पेट्रोल नहीं जाएगा। और एक काम करो ना, अरे वो कहाँ गया? थोड़ा थोड़ा तेल डालना, आराम से चलने दो। इनकी आराम से चलेगा डिवाइस, आराम से थोड़ा ही डालना। प्लास्टिक की तिरपाल है, वो ऐसी पकड़ने की बात है। अच्छा ही जो तुम्हें बोला था यार, सब नहीं से नीचे गिरा सीधे। चप्पल से तो बढ़िया कर जाता है। यहाँ लगा दो ना, वैसे ऐसे करो, यहाँ खड़ा करो, ऊपर ज्यादा ऊपर हाइट देगी। यहाँ करोगे ना, ना ठीक है, अटक गए। एक दूसरे का सहारा। अरे एक दूसरे का सहारा बनो यार। इसको इधर करो, मिल के मिल के पैसे खा रखे इन्होंने, मिल के चलाओ। पैसे खा रखे, एक दूसरे का सहारा दो। खड़े कर लो। आराम आराम से भाई नीचे उतार दो। आराम से साइड में जाओ, हट जाओ। भाई साइड हट जाओ, भाई पीछे आ जाओ, पीछे भाई पीछे आ जाओ। एक तो वीडियो भी बना दे। अरे कोई नहीं, वीडियो बना लेंगे। भाई पीछे आ जाओ, भाई पीछे हट जाओ यार। सचिन भाई पीछे आ जाओ। गिरेगा, पीछे हो जाओ, भाई पीछे हो जाओ, भाई लोगों पीछे आ जाओ यार, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाओ, पीछे की तरफ आ जाओ। और इधर से ना, इधर से और वो भी भाई यहाँ पर बढ़िया सी जरा पीछे से। और ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद
अंदर ऐसा होना मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुष्कर दादा वीक है कभी तो पेपर लीक है पुष्कर दादा वीक है कभी तो पेपर लीक है पुष्कर दादा वीक है कभी तो पेपर लीक है पुष्कर दादा वीक है कभी तो पेपर लीक है पुष्कर दादा वीक है कभी तो पेपर लीक है पुष्कर दादा मुर्दाबाद 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 पुष्कर दादी वीक है कभी तो पेपर लीक है पुष्कर दादी वीक है कभी तो पेपर लीक है पुष्कर दादी तुरंत करो शर्म करो पुष्कर दादी तुरंत करो शर्म करो पुष्कर दादी हाय 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 पुष्कर दादी हाय 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 पुष्कर दादी हाय 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 पुष्कर दादी हाय हाय पुष्कर दादी हाय हाय पाकिस्तान हाय पुष्कर दादी हाय पुष्कर दादी हाय युवा के मांगे हम क्या मांगे तुम क्या मांगे युवा के मांगे हमें क्या चाहिए लेके रहेंगे चीन के लेंगे युवा के मांगे सारे बोलो मिलकर बोलो सारे बोलो हम क्या मांगे युवा के मांगे पुष्कर दादी वीक है कभी तो पेपर लीक है पुष्कर दादी वीक है कभी तो पेपर लीक है पुष्कर दादी शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो पुष्कर दादी शोर है पुष्कर दादी चोर है गली गली में शोर है पुष्कर दादी चोर है गली गली में शोर है पुष्कर दादी चोर है सीबीआई 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 पुष्कर दादी वीक है टक्कर दो सरकारी सरकार मुर्दाबाद सरकारी सरकार मुर्दाबाद अकलचियों को समर्थन करने वाली सरकार मुर्दाबाद अकलचियों को समर्थन करने वाली सरकार मुर्दाबाद पहले लड़े थे चोरों से हम लड़ेंगे चोरों से हम इस सरकार होश में आओ उसका दामी हाय हाय 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 बहुत बहुत आभार। अभी ये लड़ाई अंजाम तक यदि पहुंचानी है तो हमें सबको आगे मिलकर लड़ना पड़ेगा। आज तो केवल पुतले फूके हैं,
अभी क्या क्या कार्यक्रम आगे होते हैं, कहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, ये हम सब मिलकर रणनीति तैयार करके आगे लड़ेंगे। अभी सभी अब चलते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोविड और तुम संघर्ष करो,